ईडी की मनमानी पर भड़का है सुप्रीम कोर्ट। जेल भेजने पर हुआ है सख्त और अब इनकी मनमानी होगी बंद। जी हाँ, एक बड़ा सवाल है कि अब इनकी मनमानी होगी बंद। मसला दिल्ली की शराब नीति से जुड़ा हुआ है। दिल्ली की शराब नीति में आपने देखा कि दिल्ली के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं मनीष सिसोदिया, वो जेल में हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, वो जेल में हैं। सांसद संजय सिंह, जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, वो जेल में हैं। और तमाम लोग जेल में हैं, लंबे समय से जेल में हैं और अब तक उनका केस जो है उसका ट्रायल शुरू नहीं हुआ। तो इस मसले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराज़गी जताई है और पूरा मसला क्या है विस्तार से आपको बताएंगे। इसके लिए वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है, स्किप नहीं करना है, आगे पीछे करके नहीं देखना है। तो ये शुरू करते हैं कि आखिर पूरा मसला है क्या। ये जो दिल्ली शराब कांड है, जिसको कि दिल्ली आबकारी नीति कांड कहा जाता है, लिकर केस दिल्ली कहा जाता है, इसमें जो शराब कंपनी है जिसका नाम है पेरनोड रिकॉर्ड, पेरनोड रिकॉर्ड कंपनी के जो कार्यकारी जो विनोय बाबू जो हैं, वो भी लगभग शुरू से ही जेल में बंद हैं। और बहुत लंबा समय जेल में बीतने के बाद किसी को भी अभी तक जमानत नहीं मिली है। तमाम कोर्टों में, लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट तक में उनकी जमानत डाली गई। आपने तमाम सोशल मीडिया से, मीडिया के जरिए से आपने देखा होगा कि तमाम जितने भी ये लोग, जब अभी नाम बताएं सब लोगों के, चाहे वो मनीष सिसोदिया हों, चाहे सत्येंद्र जैन हों, चाहे संजय सिंह हों, तमाम कोर्ट्स में गए, लेकिन हर जगह से इनकी बेल जो है वो कैंसिल हुई, इनको ज़मानत नहीं मिली। तो बिनोय बाबू जो हैं, जो कार्यकारी हैं इस पेरनोड रिकॉर्ड कंपनी के, इनकी ज़मानत भी तमाम जगहों से खारिज होने के बाद हाई कोर्ट पहुंची। स्वास्थ्य कारणों से पहले से ही ये अंतरिम जमानत पर हैं। तो इनका जब मामला सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हो रही थी, तो जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं उन्होंने बहुत सख्त इस पर रुख अपनाया ईडी के ऊपर और कहा कि आपने अभी तक कोर्ट में केस को शुरू नहीं किया है और एक लंबे समय तक, इतने लंबे समय तक आप किसी व्यक्ति को जेल में कैसे रह सकते हैं, उसके भी मूल अधिकार होते हैं, उनका हनन होता है। इस पर जो है सरकार की तरफ से जो पेश हुए सॉलिसिटर जनरल, असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल राजू, उन्होंने कहा कि साहब इनको ज़मानत देंगे तो मामला एकदम से चेंज हो जाएगा। बाकी के जो और लोग हैं वो भी ज़मानत की मांग करेंगे, क्योंकि पैरिटी के आधार पर, समानता के आधार पर वो भी ज़मानत की मांग करेंगे और फिर जो है मामला जो है डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि गवाहों को डराने धमकाने का जो आरोप रहता है किसी भी अभियुक्त के ऊपर, उन्होंने उसी चीज़ को कहा कि गवाहों को डराएंगे, धमकाएंगे, साक्ष्य छेड़छाड़ करेंगे, इस तरीके की बात की गई। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं उन्होंने साफ साफ कहा कि आपका कहना ठीक है, ऐसा हो सकता है, लेकिन जो आपने जो बिनोय बाबू को जो मुलजिम बनाया है इस केस में, सबसे बड़ी बात तो आपका जो सीबीआई का केस है, उस केस में सरकारी गवाह हैं। दूसरा जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है आपका, उसमें ये अभियुक्त हैं। तो आपकी बातें ही विरोधाभासी हैं कि एक तरफ तो कोई व्यक्ति आपका गवाह है, सरकारी गवाह है, दूसरी तरफ वही व्यक्ति एक अन्य उसी केस में जो इससे जुड़ा केस है, उसी केस में वही व्यक्ति जो है वो मुजरिम है। तो आपकी बातें विरोधाभासी हैं, क्योंकि आपने जो है सेम व्यक्ति को गवाह भी बनाया है और सेम व्यक्ति को आपने इससे जुड़े अन्य केस में मुलजिम भी बनाया है। तो उन्होंने जो कहा कि आप जो है सोच कर देखिए कि 13 महीने का समय बड़ा समय होता है और 13 महीने से वो लगातार जेल में हैं और ट्रायल जो है अभी तक कोसों दूर है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर सख्त नाराज़गी जताई कि ईडी जो है कार्रवाई करती है तो फिर उसको आगे कोर्ट जो है, ट्रायल कोर्ट जो है, उसमें सुनवाई क्यों नहीं करते हैं। दिल्ली की शराब नीति जो पूरे देश में, पूरे विश्व भर में इस वक्त चर्चित है, तमाम बड़े लोग उसमें जेल जा चुके हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जेल जा चुके हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन जारी हो चुके हैं पूछताछ करने के लिए। और ये सूत्रों से ये भी बताया जा रहा था, मीडिया के चैनल में, अखबारों में छपा था कि अरविंद केजरीवाल भी जेल जाएंगे और वो भी इसमें दोषी पाए गए हैं। मामला खैर अभी दूर है, अरविंद केजरीवाल अभी मुख्यमंत्री हैं, जो भविष्य में होगा वो बताया जाएगा कि क्या मसला है और क्या मसला नहीं है। उसके बाद जब होगा तब बात होगी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से जो बिनोय बाबू हैं, इनको जो है रेगुलर बेल दे दी गई है, इनको बिल्कुल बेल दे दी गई है। अभी तक स्वास्थ्य खराब होने के चलते ये टेम्परेरी बेल पे थे, जिसको कि अंतरिम जमानत कहा जाता है, अंतरिम जमानत पर चल रहे थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इनको बेल दे दी है और कारण ये बताया कि किसी को लंबे समय तक आप जो है जेल में नहीं रख सकते हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये एक संकेत है सुप्रीम कोर्ट का कि ईडी की मनमानी अब नहीं चलेगी, सरकार की मनमानी अब नहीं चलेगी। ऐसा नहीं है कि ईडी के जरिए जो काम केंद्र की सरकार नहीं कर पाती है, जो काम
देश के जाने माने जो लोग हैं, पॉलिटिशियन हैं, वो नहीं कर पाते हैं। वो काम जो है वो ईडी के जरिए चुटकियों में वो काम करा लेते हैं। विपक्ष का कोई भी नेता हो उसको सम्मन करा लेते हैं, विपक्ष का कोई भी नेता हो उस पर कार्रवाई करा लेते हैं। ईडी के लिए बहुत आसान है क्योंकि वो एक संवैधानिक संस्था है, उसके पास अपनी पावर्स हैं, उन पावर्स का वो इस्तेमाल करके तो कुछ भी कार्रवाई वो आजकल जो देखने में आ रहा है कर रहे हैं। दिल्ली का ही केस ले लीजिए कि ईडी ने तमाम लोगों को जेल तो भेज दिया, लेकिन अभी तक ट्रायल कोर्ट में उनके मामले शुरू नहीं हुए। किसी व्यक्ति को लगातार इतने समय तक आप जेल में रखेंगे, जबकि इसका सही तरीके से अगर ट्रायल शुरू हो गया होता तो अब तक इन केसेस में जजमेंट भी आ चुका होता, या तो दोषी लोगों को सजा हो चुकी होती या लोग निर्दोष होकर छूट चुके होते। खैर, मसला जो भी है, एक तरह से सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा है जो चला है। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से कहेंगे कि गर्दन पकड़ ली है ईडी की, और मसला जो है इसलिए और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है कि एक बेल जो है वो हो चुकी है। अब एक बेल के आधार पर, पैरिटी के आधार पर बाकी लोगों की बेल की भी मांग की जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि पैरिटी जो है बहुत बड़ा आधार होता है, समानता का अधिकार बहुत बड़ा आधार होता है जमानत लेने के लिए। तो एक बेल इस केस में हो चुकी है, आगे की बेल जो भी होंगी वो बताएंगे, उसमें आपको अपडेट करवाएंगे कि कैसे क्या चल रहा है। फिलहाल जो है आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो को आप लोग मैक्सिमम लोगों तक फॉरवर्ड करें, इसको शेयर करें, अपने कमेंट अवश्य दें। हमारा काम केवल लीगल अपडेट आप लोगों तक पहुंचाना है। हम किसी व्यक्ति विशेष के ना तो साथ हैं ना खिलाफ हैं, केवल लीगल अपडेट आप लोगों तक पहुंचाना हमारा काम है। तो आप लोग वीडियो को मैक्सिमम शेयर अवश्य करें। इसके साथ आप लोग हमें जो हमारा यूट्यूब चैनल है चौधरी लीगल एसोसिएट, और एक दूसरा चैनल है ऑफिशियल प्रतीक चौधरी, दोनों पे आप लोग हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।